हेलो स्टूडेंट, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 3 गुडविल का नेक्स्ट सेशन देख रहे हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से तत्व या घटक हैं जो गुडविल को प्रभावित करते हैं। आज की पूरा इस वीडियो क्लास में हम इस बात को बहुत डिटेल में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर का यह हमारा तीसरा वीडियो है। आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लें, जिससे आपको आज का ये क्लास समझने में आसानी होगा। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। गुडविल के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक। कौन कौन से ऐसे घटक या तत्व हैं जो गुडविल के वैल्यू को प्रभावित करते हैं या गुडविल के मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो हमारा पहला घटक है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस, है ना। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार भी हमारा गुडविल के वैल्यू में उतार चढ़ाव होता है। अगर व्यवसाय, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्थिर व्यवसाय वाली संस्थाओं की ख्याति अधिक होती है। जो व्यवसाय स्थिर है ना, यानी कि जो व्यवसाय का मांग बना हुआ रहता है ना, जो व्यवसाय स्थिर है उसकी ख्याति अधिक होती है। स्थिर व्यवसाय वाली संस्थाओं की ख्याति अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है, क्योंकि ऐसे व्यवसाय में जो वस्तुएं बेची जाती है उसकी मांग स्थिर होती है और ये स्थिर होने के कारण उसकी ख्याति में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी होती है और ख्याति अधिक होता है। लेकिन ऐसे व्यवसाय जिसकी मांग अस्थिर हो, है ना, जिसका कोई मांग निश्चित नहीं हो, तो ऐसे व्यवसाय की गुडविल क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे फैशन से संबंधित वस्तुओं की मांग स्थिर रहने के कारण ऐसे व्यवसाय की ख्याति कम होती है। तो कहने का मतलब है व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर भी ख्याति के वैल्यू में उतार चढ़ाव होता है, ख्याति के वैल्यू में कमी बेसी होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम, रिस्क। तो यहाँ लिखा हुआ है, जिस व्यवसाय में जितना ज्यादा जोखिम होता है उस व्यवसाय की ख्याति उतना ही कम होता है। अर्थात जोखिम भी ख्याति को प्रभावित करती है, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करती है। कहने का मतलब है जो व्यवसाय में जितना रिस्क होगा उसमें ख्याति उतना ही कम होगी, है ना। इस तरह से जोखिम तत्व भी व्यवसाय की ख्याति के मूल्य को प्रभावित करती है। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुकूल स्थान, फेवरेबल लोकेशन। यदि व्यवसाय अनुकूल स्थान पर स्थित होता है तो उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य अधिक होता है। इस प्रकार अनुकूल स्थान भी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करती है। हम ऐसे भी जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कोई दुकान कोई अच्छे जगह पर स्थित है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि चौराहा में कोई दुकान स्थित है जहाँ पे कस्टमर उसको चारों तरफ से मिल रहे हैं, तो उसका सेल ज्यादा होगा, कस्टमर उस दुकान को, उस व्यवसाय को ज्यादा जानेंगे, तो उस व्यवसाय का गुडविल ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई दुकान है कहीं दूर में जिसके बारे में कस्टमर कम जानता हो, या वह दुकान ऐसी जगह में स्थित है जहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं है ना, या बहुत अंदर है मार्केट से, या फिर वो स्वीटेबल जगह नहीं है, अनुकूल स्थान नहीं है, तो वैसे दुकान में कस्टमर कम जा पाते हैं, है ना। और जिससे क्या होगा, सेल उसका कम होगा। कस्टमर जब जाएंगे ही नहीं तो कस्टमर और व्यवसायी के बीच लेन देन कम होगा, जिससे व्यवसायी और ग्राहक के बीच लेन देन कम होगा और उस व्यवसाय को पहचान बनाने में बहुत समय लगेगा और उसकी ख्याति का मूल्य भी कम होगा। तो इस प्रकार जो अनुकूल स्थान है वह भी ख्याति के मूल्य को, यानी कि गुडविल के मूल्य को प्रभावित करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एकाधिकारी शक्ति। एकाधिकार प्राप्त व्यावसायिक संस्था के लाभ निश्चित होते हैं, इसलिए उनकी ख्याति भी अधिक होती है। एकाधिकारी नाम से पता चल रहा है एक अधिकार। अगर किसी वस्तु को लेकर के किसी बाजार में एकाधिकारी है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा दुकान है जहां पर ही कोई एक निश्चित वस्तु मिलती है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसका वो सेल जो है, विक्रय जो है, वो निश्चित रूप से हमेशा होगा, उसका लाभ निश्चित होगा, क्योंकि बेचने वाला स्वयं वो अकेले है। तो जो एकाधिकारी व्यवसाय होते हैं जिनका पूरे बाजार पर किसी विशेष वस्तु पर एकाधिकार होता है कि वही सेल करेगा, वही बेचेगा, तो वैसे व्यवसाय का जो कि लाभ अधिक होता है। और लाभ क्यों अधिक होता है, क्योंकि सारे उस वस्तु को खरीदने वाले ग्राहक सारे उसी दुकान पर जाएंगे, है ना। ज्यादा
लेन देन होगा तो गुडविल बनाना उस व्यवसाय के लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। और इस तरह से जो एक अधिकारी शक्ति वाले, एक अधिकार प्राप्त व्यवसाय होते हैं, उसके गुडविल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है उसकी तुलना में जो एकाधिकार जिनके पास एकाधिकार की शक्ति नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नीति। यदि सरकार ने किसी उद्योग व्यवसाय को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई हो तो उस उद्योग व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी। इसके विपरीत दूसरे उद्योग व्यवसाय की ख्याति कम होगी। कभी कभी सरकार की नीति भी ऐसी होती है कि किसी निश्चित व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुछ योजना बनाती है, कुछ नीति बनाती है, तो उस नीति के द्वारा उस व्यवसाय को सपोर्ट किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। और अगर किसी व्यवसाय में सरकारी नीति का प्रोत्साहन मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उसके लाभ की मात्रा अधिक हो जाती है और उसका गुडविल भी बढ़ता है। और जिस व्यवसाय में या उद्योग में सरकारी नीति प्रोत्साहित नहीं करती है उसकी ख्याति का मूल्य कम होता है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है देश में शांति। तो आइए इस पॉइंट पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है देश में शांति, पीस इन द कंट्री। अगर देश में शांतिपूर्ण वातावरण है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। देश में शांतिपूर्ण वातावरण रहने पर व्यवसाय की ख्याति बढ़ती है क्योंकि व्यवसाय को बढ़ने का तथा अधिक लाभ अर्जन करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर देश में शांतिपूर्ण वातावरण है, किसी तरह का कोई राजनीतिक उथल पुथल नहीं है, है ना, तो सारे कार्य, सारे सरकार के जो भी नियम कानून है अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, है ना। व्यवसाय भी अपना कार्य अच्छा से कर रहा है, उसको भी व्यवसाय को भी प्रोडक्शन, उत्पादन अच्छे से हो रहा है, फैक्ट्रियों में तालाबंदी नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है। यानी कि देश में शांतिपूर्ण अगर वातावरण है ओवरऑल देखा जाए तो वैसी स्थिति में व्यवसाय को अपना काम करना आसान हो जाता है, उसका लाभ, व्यवसाय का लाभ बढ़ता है और व्यवसाय को पूरा अवसर मिलता है कि वो अपने व्यवसाय को ग्रो करे, बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा ख्याति अर्जित करे। और ऐसी स्थिति में ख्याति की वैल्यू भी ज्यादा होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर देश में शांतिपूर्ण वातावरण नहीं है, देश में अशांति है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, तो उसका प्रभाव व्यवसाय पर भी पड़ता है और जिसके कारण व्यवसाय सही प्रकार से क्रय विक्रय या उत्पादन नहीं कर पाते हैं, ग्राहक पर भी असर पड़ता है ना, और सबका सारा असर ख्याति पर भी पड़ता है और उस वैसी स्थिति में कोई भी व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था भी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करती है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये सेशन समझ में आ गया होगा और अगर किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस समस्या का समाधान किया जाए। तो आज इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।